लोग किस नेता मंत्रियों के यहाँ जाते हैं, सब दुर्तगार के भगा दिया जाता है। कल परसों हम लोग का धरना प्रदर्शन था सर, हमारे पूरे कपड़े फाड़ दिए गए, हम लोग को घसीटा गया, मारा गया और चुनाव बीत गया और सरकार इनकी बन गई। हम सबका अभी तक नियुक्ति का पता नहीं कहाँ है। हम सब दर दर भटक रहे हैं। ऐसा कोई मंत्री नहीं जिनका दरवाज़ा हम ना खटखटाए हैं। हम सबके साथ अन्याय हो रहा है और इसको आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। आज स्थिति प्रदर्शन क्या सर, घर से झगड़ा करके आते हैं, घर वाले आने नहीं देते, लेकिन फिर भी अब क्या करें, घर वालों को तो टेंशन नहीं होगी, लेकिन मैं तो यहाँ पढ़ी हूँ, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तो मुझे तो टेंशन होगी ना। तो आखिर हम दोबारा पढ़ भी तो नहीं सकते। और फिर बच्चे तो हमारे यहाँ तक पूछते हैं, जब उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं मम्मी तुम क्या कर ली, तुम भी तो नौकरी नहीं। किस तरीके से हमारे साथी यहाँ पे कैसे भोजन कर रहे हैं ये देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कैसे हम लोग अपना खाना खा रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम आकाश कुमार, मैं कौशाम्बी ज़िला से आया हूँ। और जैसा कि पूरे देश प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश को ये पता चल चुका है, हम 6800 दलित पिछड़े अभ्यर्थी लगातार शासन प्रशासन से अपने हक और अधिकार की मांग की गुहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उसके एवज में हमें लाठियां खानी पड़ रही है, हमारी बहनों को मार खाने पड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को लाठियां खानी पड़ रही है। और हमें इस तरीके से जैसे कि लोग मरे हुए जानवर को किसी गाड़ियों में ला दें, उसी तरीके से हम सभी अभ्यर्थियों को, पीड़ित अभ्यर्थियों को लाद के और सीधे ले आके इस अघोषित जेल में हमें डाल दिया जाता है। और यहाँ तक कि आज बड़े कहने सुनने के बाद ये पानी पीने का टैंकर आया साहब, अब अपना दुख और दर्द हम कैसे बयां करें आपके सामने। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे साथी यहाँ पे कैसे भोजन कर रहे हैं, ये देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कैसे हम लोग अपना खाना खा रहे हैं। और तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस जो गूंगी बहरी सरकार है वो हमारे दुख दर्द को सुने, समझे, जाने और हमारा हक, हमारा अधिकार हमें वापस दिला दे। देखिए किस तरह से जब भी ये मांग करने जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर भाजपा कार्यालय हो, भूपेंद्र चौधरी से आज मिलने गए थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलने नहीं दिया गया। और जब भी ये प्रदर्शन के लिए जाते हैं ये वापस इनको यहीं पे ला के छोड़ दिया जाता है। क्या नाम है आपका, क्या मांग क्या है आपकी? धर्मवीर प्रसाद नाम, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से। मांग यही है कि जो योगी जी हैं, चुनाव के पहले जो 800 लिस्ट आई है, 800 घोटाला हुआ था, ऐसे नहीं आई लिस्ट। इसमें जो है हम सब धरना दिए, 2 साल धरना दिए। पिछड़ा आयोग संवैधानिक दर्जा इन्होंने दिया है, उस आयोग ने माना है। उस आयोग की रिपोर्ट से योगी जी चुनाव के पहले ट्वीट किए कि इनके जो है हम 800 लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं और इनकी नियुक्ति दे रहे हैं। और चुनाव बीत गया और सरकार इनकी बन गई। हम सबका अभी तक नियुक्ति का पता नहीं कहाँ है। हम सब दर दर भटक रहे हैं। ऐसा कोई मंत्री नहीं जिनका दरवाज़ा हम ना खटखटाए हैं। हम सबके साथ अन्याय हो रहा है और इसको आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। आज स्थिति बनी हुई है। देखिए हमारी बहनें हैं, महिलाओं का काम ये कहा गया कि ये चूल्हा चौका बर्तन करेंगी, मगर नहीं सर, इन्होंने अपने हक के लिए पहले तो पढ़ाई की, उसके बाद में जब नौकरी नहीं मिली तो नौकरी के लिए भी ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। कहाँ से आई हैं आप? सर औरैया से आए हैं। यहाँ पे किस लिए धरने पे बैठी हुई हैं आप? जो 6800 वैकेंसी निकली तो फिर नियुक्ति नहीं मिली है, 2 साल से नहीं मिली है। वैकेंसी निकली तो 5 साल हो गए हैं, अब 2 साल से यहीं बैठे हैं तब से। तो कहीं आप जाती हैं, विधानसभा घेराव के लिए जाती हैं, मंत्री जी से मिलती हैं, कोई आश्वासन कभी दिया गया? सर वहाँ पे जाते हैं, बुरी तरीके से भगा दिया जाता है, घसीट के गई कुछ करके। वहाँ पे अभी गए थे तो वहाँ से भी भगा दिया गया है। आज गए थे वहाँ पे? हाँ आज भी गए थे। आपको फिर से यहाँ डाल दिया गया? फिर से यहाँ से भर के आते हैं, यहीं से गाड़ी से छोड़ देते हैं आके। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, बताइए आज इतने दिन से हम लोग किस लिए परेशान हैं, क्योंकि ये लोग कोर्ट का हवाला देते हैं और कल कोर्ट में जो है हम लोग की तारीख लगी है। अब हमको मिलने के लिए बताइए, मतलब ये बताने के लिए मिलना नहीं चाह रहे हैं कि कल ये कुछ करेंगे या फिर 2 साल से जो तारीख पे तारीख चल रही है वही कल भी होगा। भाग जाएंगे ये लोग, सरकारी वकील दिखेगा ही नहीं कोर्ट में। इसलिए जब हम इन लोग के आवाज़ पे जाते हैं तो ये पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको हटा दिया जाता है कि बता दो कि हम हैं ही नहीं। 2 लोगों को रोक लेंगे कि आप अपने लोग को हटाइए, हम मिलवा देंगे, उसके बाद बता देते हैं कि है ही नहीं। अब बताइए हम लोग कैसे करें, और कल कोर्ट में जो है सरकार करेगी क्या, किससे जवाब मांगे?
शायद मन नहीं है सरकार का आप लोगों को नौकरी देने का। जी सर, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि हम लोग अपना हक अधिकार ऐसे छोड़ दें? बताइए, पढ़ लिख कर जहाँ पे हम लोगों को नौकरी करनी थी वहाँ पे सवर्ण समाज के बच्चे नौकरी कर रहे हैं और हम लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाए बताइए ना। तो हम अब इतनी एज हो गई है, दूसरी हम लोग के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। जब भी चुनाव आया था तो लिस्ट पकड़ा दी, बन गए मंत्री, उसके बाद भूल गए, उसके बाद फिर हम लोग दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में कि मंत्री पद इतना बड़ा हो गया, हम लोग इतने छोटे हो गए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था, धरना प्रदर्शन पे बैठी। धरना प्रदर्शन क्या सर, घर से झगड़ा करके आते हैं, घर वाले आने नहीं देते, लेकिन फिर भी अब क्या करें, घर वालों को तो टेंशन नहीं होगी, लेकिन मैं तो यहाँ पढ़ी हूँ, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तो मुझे तो टेंशन होगी ना। तो आखिर हम दोबारा पढ़ भी तो नहीं सकते। और फिर बच्चे तो हमारे यहाँ तक पूछते हैं, जब उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं मम्मी तुम क्या कर ली, तुम भी तो नौकरी नहीं पाई, अब हमें क्यों इतना बोल रही होगी पढ़ने के लिए क्यों बोल रही हो? मैं आप क्या पढ़ के कर ली? वही तो बताइए, अब आप ही बताइए। हम तो बस यही आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की आवाज़ जैसे आप हम लोग से यहाँ से पूछ रहे हैं, पूछिए कि आप जो बच्चे धरना प्रदर्शन 2 साल से कर रहे हैं वो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हम लोग किस नेता मंत्रियों के यहाँ जाते हैं, सब दुर्तगार के भगा दिया जाता है। कल परसों हम लोग का धरना प्रदर्शन था सर, हमारे पूरे कपड़े फाड़ दिए गए, हम लोग को घसीटा गया, मारा गया और जानवरों की तरह गाड़ियों में भरा गया और हम लोग यहाँ इको गार्डन में बंद जेल में हम लोग को छोड़ दिया जाता है। यहाँ कोई हम लोग की आवाज़ सुनने वाला नहीं है सर, क्या करें बताइए। हम छोटे अब अगला कदम क्या हो रहेगा आपका? हाँ, अगला कदम यही है सर, जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग इसी इको गार्डन में पड़े रहेंगे, या तो नौकरी लेंगे या तो अपनी जान देंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते सर। चुनाव आ रहा है 2024 का, हो सकता है चुनाव के लिए कुछ ना कुछ आप लोग उम्मीद जगी है कि चुनाव के समय ही शायद नियुक्ति मिल जाए। देखिए सर, अब समय आ गया है सर, या तो लोग नियुक्ति देंगे या तो फिर अपना पद छोड़ के जाएंगे। भाई हम लोग का वोट बैंक हम लोग के पास है ना, हम लोग का नहीं सुनेंगे तो हम आपका क्यों सुनेंगे? अपने हिसाब से अपने नेता मंत्री जो सुनेंगे, जो हमारी आवाज़ बुलंद करें, जो हमको नियुक्ति दे, हम उसको नेता बनाएंगे, ना कि आपको बनाएंगे। हम गूंगी बहरी सरकार को नहीं बना सकते, जो हम लोग को सुने ना, बहन बेटियों को इज्जत ना समझे, उसको भेड़ बकरियों की तरह करा जाए, उनको इज्जत उतारी जाए। हम लोग की इज्जत उतारा गया सर। कह रहे हैं नारियों का बहुत जो है वंदन अभिनंदन कर रही मोदी सर। सरकार। परसों आप वीडियो देख लेते कि सर नारियों के क्या कर रहे थे उस दिन सर, कपड़े फाड़े गए, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया सर। यही है नारी शक्ति वंदन सर, यही है, कुछ नहीं है सर। बस दिखौटा मुखौटा है सर, और कुछ नहीं है। कुछ बोला कुछ और जाता है, करा कुछ और जाता है सर। कुछ नहीं कर रही है सरकार, ये सरकार गूंगी बहरी है, तब निकम्मी सरकार है सर, कुछ नहीं कर रही है। हम किसी OBC SC किसी कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है सर। तो ये देखिए OBC और दलित जो 6800 बच्चे हैं, वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव, मैं सैफई से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे इस नियुक्ति को लेकर जो 6800 OBC और दलित के आरक्षण पे फंसी हुई है? देखिए सर, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही के कारण आज हम सब OBC SC के जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि जिस जगह पर हम सभी भाई बहन सेलेक्ट होने चाहिए थे, उस जगह पर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को गलत तरीके से सिलेक्ट कर दिया गया है। मेन इसमें रीज़न ये रहा क्योंकि ये सामान्य वर्ग के अब मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो सामान्य वर्ग से आते हैं। इसके साथ साथ सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, वो भी एक सामान्य वर्ग से आते थे। लेकिन उन्होंने जो पहली भर्ती कैसी रही, ना जो इसमें किसी की कट ऑफ दिखाई गई कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई, ना OBC की दिखाई गई, ना SC की दिखाई गई। एक लिस्ट जारी कर दी गई और उस लिस्ट में गलत तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को सिलेक्ट कर लिया गया। हमारे साथियों ने, हमारे भाई बहनों ने मिल के जब डाटा को एनालिसिस किया, काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बावजूद हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी MRC पर, और हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अपनी अपील की। तो वहाँ पर 1 साल तक ये केस चला NCBC में, जो कि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा बनाया गया एक संवैधानिक संस्था है, और जो कि जिसे भी एक कोर्ट का दर्जा दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि वहाँ की रिपोर्ट की जो आई, उस रिपोर्ट के बेस पर ही हम लोग फिर लड़ते रहे। फिर तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, आरक्षण में बहुत बड़ा घोटाला तो हुआ, लेकिन उन्होंने आरक्षण विसंगति मानी। आरक्षण विसंगति के बाद एक लिस्ट निकाली गई 5 जनवरी 2022 को 6800 की। अब उस लिस्ट में हम लोग सिलेक्ट थे
अब ये कहिए सरकार की लापरवाही कहिए या हम सभी लोगों का दुर्भाग्य कहिए, जिसके कारण लगभग 23 महीने पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन हमारे ओबीसी एससी के भाई बहन अभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस ओबीसी एससी समाज की तरफ देखिए, अन्यथा की स्थिति में आप अपने को, जो भारत के प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं हम ओबीसी के हैं, तो इन ओबीसी की हालत क्या है, कंडीशन क्या बनी हुई है। ओबीसी के हम साथी इस खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, हमारी बहनें खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे बहनों लिए हुए हैं।